शांतिशील नाम का एक योगी था। रोज धारानगरी का राजा विक्रमादित्य रोज विक्रमादित्य के दरबार में आता, एक फल लेके आता, विक्रमादित्य को देता। विक्रमादित्य उस फल को क्या राजा क्या ध्यान देगा उस फल पे, राजा अपने मंत्री को दे देता था, मंत्री उसे फेंक देता था एक कुएं के अंदर। ये लंबे समय तक चलता रहा, कई सालों तक ऐसा ही। एक दिन राजा कोई गुड़साल के अंदर घूम रहा था और वो योगी वही आ गया। योगी ने वो फल दिया, राजा ने वो फल ऐसे उछाला, पास में कोई बंदर था, उस बंदर ने उस फल को लेके खाया। खाते उसके अंदर एक हीरा निकला। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया कि वो बाकी फल कहाँ है। तो वो एक कुएं में डाल रखे थे, सड़ गल गए थे, लेकिन उसके अंदर भी हीरा चमक रहा था। हीरे को जब चेक करवाया गया तो हीरा तो बड़ा कीमती, बेशकीमती हीरा, एक एक राज्य की कीमत का एक एक हीरा। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि योगी तो कोई सिद्ध पुरुष है। राजा शांतिशील नाम का था, योगी को बुलाया कि भाई क्या बात है, कोई स्वार्थ के लिए मुझे दे रहे थे या क्या है ये। तो योगी ने कहा कि देखो राजा है, गुरु है, ज्योतिष है, बेटी है, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाती। बहुत ज्ञान की बातें इस बेताल पच्चीसी के अंदर, एक एक चीज ज्ञान की बातें हैं। तो बोल भी बताओ क्या है। बोल बताएंगे, कभी हवेली आओ, मैं गोदावरी के किनारे एक शमशान घाट के अंदर, मरघट के अंदर वहां रहता हूं, वहां आओ। तो राजा से एक दिन का समय मांगा, एक रात का, कि एक रात का आपका समय चाहिए, एक रात आइए। वीर था विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य है वो। बोल ठीक है, आएंगे एक रात। राजा उस रात मरघट गया, शमशान भूमि। कौन राजा, कहां शमशान भूमि, वो भी रात को कौन जाता है। तो राजा शमशान भूमि में पहुंचा तो वो योगी तपस्या कर रहा था, पास में सारे नरमुंड पड़े थे और लाशें पड़ी थी चारों ओर, और बैठा था बीच के अंदर। बोला आ गए राजन। हाँ बताओ। वो राजन एक काम कर दो, बस मेरा वचन दो, काम कर दोगे पूर्ण। बताओ। यहां से दक्षिण दिशा की ओर और एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक लाश टंगी हुई है, उल्टी टंगी है, एक मुर्दा टंगा है, उस मुर्दे को ले आओ तुम। ये काम किसी और से भी तो करवाया जा सकता है। बोल नहीं राजन, कोई इसे नहीं कर सकता, इसे तो कोई वीर बुद्धिजीवी और शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति ही कर सकता है। राजा ने वचन दिया था। अब राजा निकला और पूरी मरघट चारों ओर भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है। कहानी है ये, ऐसा कहानी, भूत प्रेतों की आवाजें सुनाई दे रही है, सांपों का सांप ही सांप पूरे जंगल में। डर तो सबको लगता है, डर का एक नियम है, हम कह देते हैं कि वो बड़ा हिम्मती है यार, डर को लगे, डर हर व्यक्ति को लगता है। जैसे आप पेपर देने जाते हो, डर आपको भी लगता है, जिसका सिलेक्शन पहली रैंक आई, डर उसे भी लगता है। बस फर्क इतना सा होता है कि जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके ऊपर डर हावी हो जाता है और वो डर उसे भगा देता है वहां से, और जो वीर होता है वो डर को साइड में रख के चला जाता है। डर तो राजा को भी लग रहा है, लेकिन राजा तो वीर है, डर को साइड में रख के राजा और उस लाश तक पहुंच गया। उस पेड़ बताते हैं वहां लाशें ही लाशें थी, टंगी हुई थी, और राजा एक पेड़ पे लाश जो टंगी हुई है ऊपर चढ़ा और उस लाश को नीचे उतारा। नीचे उतारते ही वो लाश हंसने लगी। राजा नीचे आया और पूछा कि बात है भाई, हंस रहे हो क्या। इतना कहती वो लाश वापस टक गई। राजा फिर ऊपर चढ़ा, फिर उतारा और उसे अपने कंधे पे डाल दिया। वो था बेताल, बेताल पच्चीसी, बेताल। तो बेताल ने कहा कि देख राजन, अगर तू बोल गया, तूने कब्जा कर लिया, फिर मेरे को डाल लिया है कंधों के ऊपर, और मुझे तू उस योगी के पास ले जा रहा है, बड़ा धूर्त योगी है वो, तू मुझे ले चल, लेकिन एक नियम है, बोलेगा नहीं। अगर तू बोल गया तो मैं वापस जाके वहीं टंग जाऊंगा। राजा ने उसे अपने कंधे पे ले लिया और राजा चल पड़ा। अंधेरी रात, अब अंधेरी रात हो तो थोड़ी गुपचुप हो जाए। अब वो बेताल पच्चीसी ये कहता है कि यार बहुत लंबा सफर है और कुछ कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। वो कहानियां चलती है सारी रात, 25 कहानियां। राजा को कहानी, अब राजा बोल नहीं सकता, ना हूं कर सकता है, ना हां कर सकता है, ना हां को बोल सकता है, ना बोल सकता है, क्योंकि बोलते ही वो मुर्दा जाके वापस टंग जाएगा उसके अंदर बेताल। तो कहानी सुनाता है कि सुनो राजन, मालती नाम की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, आसपास उसकी चर्चाएं थी, बहुत सुंदर कन्या थी। उसका एक भाई था, एक पिता और एक माँ। उसका पिता एक दिन कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, वहां एक लड़का उसे पसंद आ गया और उसने मालती का विवाह जो है वो उसके साथ तय कर दिया। और उसका भाई भी उस दिन गुरु के पास पढ़ने के लिए गया था और वहां गुरु ने ये कहा कि देख,
ये तेरा मित्र है और तेरी बहन मालती बहुत सुंदर है, तो इसके साथ विवाह कर दे। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं अपनी बहन का विवाह इसके साथ तय कर दूं। और उसी समय तीनों घटनाएं बराबर चल रही है, यानी वो कौन बता रहा है, बेताल बता रहा है और विक्रमादित्य वो सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, बस सुन रहा है। और उसी दिन और घर पे एक व्यक्ति आया जो उसकी माँ घर थी, और वो व्यक्ति बड़ा ही सुंदर था, सुशील था, योग्य था, और उस माँ ने विवाह कर दिया उसके साथ। यानी मालती का विवाह 3 जगह तय हो गया। मालती सुंदर थी, तीनों के तीनों ही मालती से प्रेम करने लग गई। अब घर आते ही तीनों लड़े। बाप तो कहे कि मेरा अधिकार है भाई, मैं विवाह तय कर दिया। माँ कह रही है अच्छा हमारी कौन चलेगी, मैं भी कर दियो। बिना भाई क्या बोल, मैंने जहां किया वहीं होगा। मालती भी दुविधा के अंदर, और संयोग ऐसा बैठा कि मालती को सांप ने डस लिया और मालती की हो गई मृत्यु। वो तीनों जिनके विवाह तय हुए वो भी वही है, तीनों के तीनों। मालती को शमशान भूमि में ले जाया गया और उसे दाग संस्कार कर दिया। तीनों भी दाग संस्कार करवा रहे हैं साथ। बाकी सारे परिवार वाले आ गए, वो 3 ही बचे मालती के पास में। तीनों ही रो रहे हैं, तीनों ही प्रेम करते हैं मालती से। एक ने वो राख इकट्ठी की और एक बर्तन में डाल दी। दूसरे ने वो हड्डियां इकट्ठी की और एक जगह गंठली बना दी। तीसरा बोला कि भी मेरा तो दुनिया से मोह भंग हो गए, मुझे क्या लेना देना, अब मैं तो निकल रहा हूं योगी बन के दर दर की ठोकरें खाने के लिए। वो निकल गया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। दूसरा जिसने राख इकट्ठा की वो बोला मुझे क्या मतलब, अब दुनियादारी से मैं तो यहीं बैठूंगा और यहीं रहूंगा। वो उसी शमशान भूमि में रहने लग गया। तीसरा वो हड्डियां ले रखी थी उसने, वो उनको संभाल के रख रखा है, कभी गंगा नदी में जाके बंद धो लिया, यमुना नदी में कर लिया। ये वो जो घूमते घूमते एक दिन वो एक घर में पहुंचा और घर पे जो महिला थी वो खाना खिला रही थी उसे। इतने में क्या उसके बच्चे ने जिद कर ली, उसका पल्लू नहीं छोड़ा। अब कह रहे खाना खुआऊं डर। अब क्या वो बच्चे ने जिद कर ली तो उसे गुस्सा आया और उस बच्चे को उसने पास की जो आग जल रही थी उसमें फेंक दिया। बच्चा जल गया। अब जलते इतने में मां अंदर गई और जाके वो एक किताब लेके आई और किताब में एक मंत्र पढ़ा और उस बच्चे को वापस जिंदा कर दिया। उसने सोचा यार अगर ये पुस्तक मेरे हाथ लग जाए मंत्रों की तो फिर मालती को जिंदा किया जा सकता है। पता नहीं वो राख हड्डियां उन्होंने बचा के रखी है तो किया जा सकता है। उसी रात वो किताब लेके वहां से भाग के सीधा शमशान भूमि पहुंचा। वो दोनों दोस्त भी वहीं पे है। उसने कहा कि यार मंत्र हाथ लगा है, मालती को जिंदा कर सकता हूं मैं। तो वो राख और हड्डियां इकट्ठी की गई। बेताल सुना रहा है विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त को। वो इकट्ठी की गई, उसने वो मंत्र बोला और मालती वापस जिंदा हो गई। मालती और भी सुंदर, वापस नया खिला फूल की तरह। अब तीनों फिर लड़ने लगे। बोले मंत्र तो मैं, भाई मंत्र तो मुझे आता है, जिंदा तो मैंने किया है, मेरा हक है, मैं विवाह मालती के साथ मैं करूंगा। दूसरा बोल रहे यार हड्डी तो मैं संभाल के रखी है, मैं विवाह करूंगा। तीसरा बोल रहा, तीनों आपस में लड़ने लगे। अब बेताल बोला विक्रमादित्य राजा बता मालती पर किसका हक बनता है, कौन करेगा मालती से विवाह। अब सुन, बोलना पड़ेगा तेरे को क्योंकि तू राजा है, न्याय करना पड़ेगा तेरे को। अगर तेरे मन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर उत्तर आ गया कि इसका उत्तर ये होगा तो तुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, तो मुझे ले चल। शास्त्रों का ज्ञाता ज्ञानी आदमी वीर विक्रमादित्य, जवाब तो आना ही था दिमाग में। तो उसने कहा कि मालती से विवाह वो करेगा जिसने राख इकट्ठी करके वहीं धुनी लगा रखी। बोले अच्छा, जो मंत्रों वाला वो क्यों नहीं? क्योंकि मंत्र वाले ने मालती को वापस जिंदा किया है, इसका मतलब वो उसका पिता हो गए। जन्म देने वाला पिता होता है तो उसका हक नहीं बनता विवाह का। दूसरा जो है जिसने हड्डियां वगैरह धोई, हड्डियां को संभाल के रखा, तो ये कार्य तो एक पुत्र का है, इसीलिए वो पुत्र हो गया तो वो भी विवाह नहीं कर सकता। बस जवाब देते ही बोल, जवाब तो राजा तूने सही दिया लेकिन तू तो बोल गया। वापस जाके उस पेड़ पे बेताल वापस जाके वो लाश वापस टक जाती। राजा वापस जाता है, वापस उतारता है और वापस वैसे ही चल पड़ता है। अब वो दोबारा फिर बकना शुरू हो जाता है। यानी हर एक कहानी के अंदर, सर एक और सुनाओ, अब मैं तो 25 ही 25 सुना दूंगा। यानी हर कहानी, चलो एक और। हिरण्यदत्त की पुत्री थी जिसका नाम था मदन सिंह। एक दिन वो बाग में गई हुई थी, वहां एक व्यक्ति ने उसे देखा। धर्मदत्त नाम का व्यक्ति था। नाम वगैरह आपको कोई मतलब ऐसी की याद रह जाए इसलिए बता रहा हूं इसे। ऐसी उसे देखा और उससे प्रेम कर बैठा और उसने कहा कि मैं प्रेम करता हूं और मैं शादी करना चाहता हूं।
उसने कहा कि तू प्रेम करता है, मेरी शादी तय ही हो चुकी, 5 दिन बाद तो मेरी शादी है। बोल नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। बोले ऐसा करो, मेरी शादी से पति के पास से पहले एक दिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, एक रात मिलने आऊंगी तुमसे। घर गई मदन सेना, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसने कहा कि देखो, मैंने किसी से ये शर्त, ये वादा किया था कि मैं उससे एक दिन मिलने, एक रात मिलने जरूर आऊं, तो आप मुझे इजाजत दो। पति पहली रात पत्नी बोल रही है किसी और के साथ मिल के आना है, लेकिन पति ने भी बोले कोई बात नहीं, वादा किया है तो तू जा। फिर पति भी पीछे पीछे हो लिया कि देखिए तो सही कहां जाती। अब दुल्हन की ड्रेस में गहने वगैरह पहन रखे है, बीच में एक चोर मिल गया, चोर ने पकड़ लिया। उसने कहा कि ले भी गहना ले ले। बोल गहना यार, तुम्हें देख के गहना की इच्छा थोड़ी होती है किसी की, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तो तुम्हें ही प्राप्त करूंगा। वो बोली देख, मुझे अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए जाना है, मैंने उससे वादा किया, मुझे छोड़ दे, आते समय देख लेना, मुझे अभी छोड़ दे। चोर ने भी छोड़ा, चलो ठीक है। चोर भी छुप के उसके पीछे हो गया। वो पहुंची प्रेमी के पास, वहां इंतजार कर रहा था प्रेमी धर्मदत्त, और बोली उसने जाते का विवाह गहन ड्रेस पहन के आई है, पति को कौन सी गोली खिला के आई है। बोल गोली नहीं, मैं तो बता के आई हूँ। बता के आई? क्या बात है, कितना बड़ा त्यागी पति है, जा वापस चली जा। उसने भी कुछ ना छोड़ दिया उसे। चोर रास्ते में वापस मिल गए बीच में। चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया यार, पति प्रेमी, यार क्या बात है। चोर ने भी बोला जा, तुझे माफ किया, मैं प्रेम जरूर करता लेकिन तुझे भी माफ किया, जा। पति को भी पीछे था, पति आगे जाके बैठ गया, पत्नी आई, पति ने भी स्वीकार कर लिया। अब वो बेताल बोलता है, बोल विक्रमादित्य, इन तीनों में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? वो पति, वो चोर, या फिर वो प्रेमी? जवाब दे। अगर जवाब नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा, मृत्यु हो जाएगी तेरी। अगर दिमाग में जवाब आ गया, नहीं आ गया तो ले चल। अब विक्रमादित्य को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि राजा है वो, राजा को न्याय करना पड़ेगा। तो राजा ये बोलता है कि इसमें सबसे बड़ा त्यागी जो है वो चोर है। पति इसलिए नहीं क्योंकि पति तो विवश है, पत्नी ने कह दिया किसी और से मिलने जाना है प्रेमी से, तो वो एक विवश हो गया, उसने विवशता में उसे छूट दी है। प्रेमी इसलिए त्यागी बड़ा नहीं है क्योंकि प्रेमी को एक डर था, क्योंकि वो किसी और की पत्नी बन चुकी है, हो सकता है वो केस कर दें, राजा से दंड दिलवा दें। लेकिन चोर की कौन सी मजबूरी थी? तो सबसे बड़ा त्याग यहां चोर का है। बोलो वाह राजन, जवाब तो तूने सही दिया, लेकिन तू बोल गया, वापस जाके वो टक जाता है उसी पेड़ के ऊपर। ऐसे करते करते 24 कहानियां चलती है, हर एक कहानी में ज्ञान की बातें हैं। सर राजा कहां अटक गया? अरे मैं तो बता दूं, लास्ट कहानी में अटकता है, 24वीं कहानी में राजा अटक जाता है, और तब वो मुर्दे को, अटकने का मतलब लास्ट कहानी में वो ये कहता है कि एक राजा है, उसका राज्य छिन गया, उसकी एक रानी है, एक पुत्री है, वो उन तीनों को लेके एक जंगल, लास्ट कहानी है जहां पर राजा अटक जाएगा, तीनों को लेके वो जंगल में चला जाता है। वापस उसको पेड़ से उतारा और वापस 24वीं कहानी एक ही रात में चलती है, 25 कहानियां, बेताल 25 ही के अंदर। तो राजा के ऊपर किसी ने अटैक किया अचानक से जंगल के अंदर, आदिवासी लोगों ने, तो राजा मारा गया। वो उसकी पत्नी और पुत्री दोनों छुप गए थे। जैसे ही बाहर आए, राजा मरा वहां, तो वो बड़ी दुखी हुई, रोते रोते वो आगे की ओर चल पड़ी। उसी समय चंड सिंह यानी सीधा माना, उसी समय एक साहूकार और उसका बेटा जंगल के अंदर शिकार करने के लिए जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि 2 महिलाओं के पैरों के निशान। तो पुत्र ने कहा साहब पिता से कि पापा जंगल में ही मंगल, इसमें एक पैर छोटे एक बड़े, इसका मतलब छोटे पैर वाली छोटी है, बड़े पैर वाली बड़ी है। ऐसा करते हैं कि ये अगर हमें मिली तो पापा जी एक को मैं ब्याह करूंगा और एक को पापा जी फेंक लूंगा। बोल ठीक है बेटा, कर लिया। थोड़ी देर बाद वो जंगल के किनारे मिल गई, उन्होंने सच्चाई बताई, लेकिन वो घर लेके, लेकिन संयोग ऐसा था कि माँ के पैर छोटे थे, बेटी के बड़े थे, लेकिन शर्त वो पहले हो चुकी थी, यानी साहूकार ने तो विवाह कर लिया पुत्री से, कहानी बता रहा है बेताल, और बेटे ने विवाह कर लिया मां से, यानी रानी से, यानी मां की सास हो गई पुत्री, मां बेटे सास हो गए। अब वो ये कहता है कि इनके कई संतानें हुई, मुझे तो ये बताओ कि इन संतानों के आपस में क्या रिलेशन है। अब राजा अटक गया, राजा ने बहुत सोच विचार किया, अटक गया मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो वो ले जा सकता है। तब उसने बेताल ने कहा कि देख तू मुझे उस योगी के पास ले जा रहा है, वो बड़ा धूर्त है, वो राजा बनना चाहता है,
चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। वो योगी जैसे ही तुम ले जाओगे इस लाश को, छोड़, लाश से बेताल निकल जाता है। फिर एक बात कहे कि जैसे ही लाश को तुम बाहर रखोगी वो तुम्हें उस लाश को प्रणाम करने को कहेगा, तुम प्रणाम मत करना और उसको किसी तरीके से उसे मार दे। जैसे ही राजा पूछा, योगी बोला कि मुझे विश्वास था कि तुम जैसा चक्रवर्ती वीर विक्रमादित्य ही ला सकता था इसको। तो लाश को रखा, उसने फूल वगैरह बरसाए, फिर बोले कि हे राजन, इस लाश को प्रणाम करो। राजा को बात याद आ गई बेताल की। राजा बोला नहीं, मैं प्रणाम थोड़ी करूं, मुझे प्रणाम करना आता ही नहीं, पहले तुम करके दिखाओ। तो योगी ने जैसे ही प्रणाम किया, राजा ने उसकी हत्या कर दी। और उसी समय बेताल वापस आता है, बोलता है कि अगर तुम्हें मार देता तो ये चक्रवर्ती बन जाता, और तुमने मारा है और कोई वरदान मांगो, और वरदान ये 25 कहानियां जो सुनेगा उसके पाप दूर होंगे, ऐसा वरदान। तो कहते हैं कि जो 25 कहानियां सुनता है, मैंने 3 तो सुना दी आपको, बाकी आप सुन लेना, कहीं मिले पढ़ लेना। वैसे 25 ही 25 है, लेकिन लंबा अपने को क्या, अपने मुझे तो ये बताना था कि ये बेताल भट्ट जो है वो बेताल 25 जिसने लिखी थी वो विक्रमादित्य के दरबार में था।